देखिए आपकी जो हॉर्नबिल है जिसका चैप्टर फर्स्ट है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी और इसके राइटर का नाम है खुशवंत सिंह। तो इससे कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन काफी बड़ा है, तो यदि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चंस का हिंदी आपको याद होना चाहिए, है ना। क्वेश्चंस के मीनिंग आपको अच्छे से नोट करना है, डिफिकल्ट मीनिंग नोट करना है। क्वेश्चंस का हिंदी बनाना आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्वेश्चंस का अगर हम हिंदी अच्छे से बना लेंगे और यदि आंसर का हम हिंदी बना लेंगे तो हमें आंसर एक तो सबसे ज्यादा जल्दी याद हो जाएगा, और दूसरा क्या होता है कि अगर हम क्वेश्चंस को समझ नहीं पाएंगे तो जैसे हमारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है तो जिस लेसन का क्वेश्चन पूछा गया है समझ में आ नहीं रहा है, आंसर किसी दूसरे का लिख के आ जाएंगे। ये वाली जो कंडीशन है अधिकतर सभी स्टूडेंट्स के साथ होती है, क्योंकि वह क्वेश्चंस को अच्छे से समझ नहीं पाते कि क्वेश्चंस में पूछा क्या गया है और देना क्या है। इसलिए हमें क्या करना है, क्वेश्चंस का भी हिंदी बनाना है और आंसर का भी हिंदी बनाना है। इसलिए एक एक चीजें हमें क्लियर होना चाहिए ताकि हमारा आंसर अच्छे से याद हो जाए। क्वेश्चन में कहा है मेंशन, मेंशन मतलब बताइए द थ्री फेज, थ्री फेज का मतलब होता है तीन चरण, तीन चरण बताइए ऑफ द ऑथर्स, ऑथर्स मतलब होता है लेखक, लेखक के, रिलेशनशिप मतलब होता है संबंध। तीन चरण बताइए लेखक के संबंधों के विद हिज ग्रैंड मदर, अपनी दादी के साथ। लेखक का अपनी दादी के साथ जो संबंध था उसके तीन चरण बताइए। बिफोर का मतलब होता है पहले, ही लेफ्ट, लेफ्ट लिव की यहाँ पर सेकंड फॉर्म में लेफ्ट, ही लेफ्ट वहां छोड़ गए थे, द कंट्री मतलब देश, मतलब उन्होंने देश या अपना जो गांव है या जो शहर है वो छोड़ा था तो स्टडी पढ़ाई के लिए, और वो कहाँ गए थे, एब्रोड, एब्रोड का मतलब होता है विदेश, मतलब उन्होंने अपना शहर या जो भी उनका जो गांव था, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कंट्री आ रहा है तो कंट्री का मतलब होता है देश, उन्होंने अपना देश छोड़ा था, पढ़ाई करने के लिए वो विदेश गए थे। तो जो लेखक का अपनी दादी के साथ जो संबंध था उसके तीन चरण आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर दिया है द थ्री फेज, तीन चरण ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप, लेखक के संबंध विद हिज ग्रैंड मदर, अपनी दादी के साथ, अपनी दादी के साथ लेखक के जो संबंध थे उसके तीन चरण यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपको इस क्वेश्चन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तीन चरण बताए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट चरण में कहा है व्हेन ही लिव्ड, जब वहां रहते थे, कौन, राइटर मतलब खुशवंत सिंह। इस लेसन में जो बालक है वो कौन है, एक जो राइटर है खुशवंत सिंह, वो स्वयं ही इसका एक कैरेक्टर है। तो फर्स्ट कहा है व्हेन ही लिव्ड, जब वहां रहता था, इन द विलेज मतलब गांव में, जब वह गांव में रहता था, विद हिज ग्रैंड मदर, अपनी दादी के साथ, जब वह अपनी दादी के साथ गांव में रहता था, एंड शेयर्ड अ वेरी गुड रिलेशनशिप, तो उनके बहुत अच्छे संबंध थे, वेरी गुड रिलेशनशिप, बहुत अच्छा संबंध था, विद हर, हर कौन है, उनकी दादी, है ना, हर किसके लिए यूज हुआ, उनकी दादी के लिए यूज हुआ। तो जब वो गांव में थे तो उनकी दादी के साथ उनका जो संबंध था वेरी गुड, बहुत अच्छा था। यह फर्स्ट चरण हो गया। सेकंड क्या बताया है, सेकंड चरण में कहा है व्हेन दे वेंट, जब वे गए, वो की यहाँ पर सेकंड फॉर्म दी हुई है, व्हेन दे वेंट, जब वो गए, टू लिव, रहने के लिए, इन द सिटी मतलब शहर, कि गांव से वो कहाँ जाते शिफ्ट होते हैं, लेखक की जो दादी है वो लेखक दोनों कहाँ जाते हैं, शहर चले जाते हैं, क्योंकि उनके जो राइटर के जो पेरेंट्स हैं वो शहर में रहते हैं, तो उनको, दादी को और राइटर को, उनके जो पेरेंट्स हैं वो शहर में बुला लेते हैं। तो यहाँ पर सेकंड चरण स्टार्ट होता है। सेकंड चरण में कहा है व्हेन दे वेंट, जब वो गए, टू लिव, रहने के लिए, इन द सिटी, शहर में, जब वो शहर में रहने के लिए गए, दे शेयर्ड द सेम रूम, तो वो सेम रूम मतलब एक ही रूम में दोनों रहते थे, मतलब दादी और उनका जो पोता था खुशवंत सिंह, वो दोनों एक ही रूम में रहते थे। बट किंतु इंटरेक्टेड लेस,
किंतु उनके बीच में जो इंटरेक्टेड था, मतलब जो बातचीत थी वो लेस थी, मतलब कम थी। उनके बीच में जो बातचीत थी वो थोड़ी कम हो गई थी। तीसरा कारण यहां से स्टार्ट होता है। थर्ड, वेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय। वेन ही वेंट जब वहां गए, टू द यूनिवर्सिटी जब वहां यूनिवर्सिटी गए, ही वॉज गिवन अ सेपरेट रूम, तो अब उनका एक सेपरेट रूम था। सेपरेट रूम मतलब एक अलग रूम था, राइटर का एक अलग रूम था। एंड देयर इंटरेक्टेड स्टॉप्ड, अब उनके बीच में जो इंटरेक्टेड था, मतलब जो बातचीत थी वो बिल्कुल स्टॉप्ड हो चुकी थी, मतलब बंद हो चुकी थी। मतलब दादी और पोते के बीच में जो बातचीत थी वो कम हो गई थी जब वो यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए गए थे। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? सेकंड क्वेश्चन में कहा है मेंशन 3 रीजंस। यहाँ पर रीजंस मतलब होता है कारण। मेंशन बताइए 3 रीजंस, 3 कारण। व्हाई द ऑथर्स ग्रैंडमदर, लेखक की दादी, वाज डिस्टर्ब, डिस्टर्ब का मतलब होता है परेशान, लेखक की जो दादी थी वो परेशान रहती थी। व्हेन ही स्टार्टेड, जब उन्हें स्टार्टेड मतलब प्रारंभ किया गया, गोइंग टू द सिटी स्कूल, सिटी स्कूल में, जब उन्हें सिटी स्कूल मतलब शहर की स्कूल में जब उनको भेजा गया, तो लेखक की जो दादी थी वो कैसी रहती थी, परेशान रहती थी। तो उसके 3 कारण पूछे यहाँ पर, 3 रीजंस मतलब 3 कारण यहाँ पर पूछे हैं। आंसर दिया हुआ है द रीजंस व्हाई द ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब्ड, दादी की परेशानी के 3 कारण। When he started going to the city school, और जब ऑथर को, जब लेखक को शहर के स्कूल में ले जाया गया, तो दादी की परेशानी के 3 कारण निम्नलिखित है। ठीक है, तो यहाँ पर दादी की परेशानी के 3 कारण यहाँ पर बताए हैं। तो फर्स्ट कारण दिया हुआ है, फर्स्ट, सी डिड नॉट लाइक, वह पसंद नहीं करती थी। सी डिड नॉट लाइक, वह पसंद नहीं करती थी सब्जेक्ट्स, कौन कौन से सब्जेक्ट को पसंद नहीं करती थी, लाइक जैसे कि साइंस और इंग्लिश, वह साइंस और इंग्लिश को पसंद नहीं करती थी। देखिए यहाँ पर लाइक शब्द आ रहा है, लाइक का मतलब पसंद करना, और यहाँ पर जो लाइक लिखा है, लाइक का मतलब जैसे। ठीक है, दोनों के अलग अलग अर्थ है। ठीक है, यहाँ पर लाइक का मतलब पसंद करना है और यहाँ पर लाइक का मतलब जैसे होता है। तो पहला कारण क्या था कि वहां साइंस और जो इंग्लिश जो सब्जेक्ट थे उन दोनों को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जो सिटी स्कूल है उसमें साइंस और इंग्लिश को पढ़ाया जाता था। दूसरा कारण बताया यहाँ पर, सेकंड, देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड, मतलब गॉड के बारे में टीचिंग नहीं की जाती थी, मतलब पढ़ाया नहीं जाता था। एंड द स्क्रिप्चर्स, और स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है धार्मिक ग्रंथ, ना तो गॉड के बारे में और ना ही धार्मिक ग्रंथों के बारे में स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता था। दूसरा कारण ये है। तीसरा यहाँ पर बताया है, थर्ड, सी डिड नॉट लाइक, वह पसंद नहीं करती थी म्यूजिक, वह म्यूजिक मतलब वह संगीत को पसंद नहीं करती थी, उन्हें म्यूजिक पसंद नहीं था। सी थॉट, उनका मानना था या वह सोचती थी, इट वॉज नॉट मीट फॉर जेंडर पीपल, कि जो म्यूजिक होता है ना वो जेंडर पीपल के लिए नहीं होता है, सभी पुरुष के लिए, सभी व्यक्ति के लिए म्यूजिक नहीं होता है। बट प्रोस्टिट्यूट्स एंड बिगर्स, ये किसके लिए होता है, प्रोस्टिट्यूट्स एंड बिगर्स के लिए होता है। प्रोस्टिट्यूट्स का मतलब होता है वेश्या एंड बिगर्स का मतलब होता है भिखारी। ये जो म्यूजिक होता है ये वेश्याओं के लिए और भिखारियों के लिए होता है। तो दादी की परेशानी के यहाँ पर 3 कारण बताए हैं। पहला कारण क्या था कि वहां साइंस और इंग्लिश सब्जेक्ट को पसंद नहीं करती थी। दूसरा कारण क्या था, स्कूल में ईश्वर के बारे में और धार्मिक ग्रंथों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था। तीसरा कारण क्या है, वह संगीत पसंद नहीं करती थी, उनका मानना था कि जो संगीत होता है वो सभी व्यक्ति के लिए नहीं होता, जेंटल पुरुष के लिए या जेंटल व्यक्ति के लिए नहीं होता है। ये जो म्यूजिक होता है ये तो केवल वेश्याओं के लिए होता है और जो भिखारी होते हैं उनके लिए होता है। तो इन्हीं 3 कारणों के कारण जो दादी थी वो हमेशा परेशान रहती थी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, मेंशन 3 वेज।
तीन तरीके बताइए। विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर, लेखक की दादी, स्पेंड व्यतीत करती थी, हर डेज अपने दिन, आफ्टर ही ग्रेव अप, आफ्टर बाद में, ही वह, ग्रेव अप मतलब बड़े हो जाना। मतलब जो राइटर है जब वो ग्रेव अप हो गए मतलब बड़े हो गए, तो उसके बाद जो लेखक की जो दादी है वो किस तरह से अपना समय व्यतीत करती थी, वो तीन तरीके यहाँ पर पूछे हैं। 3 ways, तीन तरीके यहाँ पर पूछे हैं। द 3 ways, तीन तरीके, द 3 ways, तीन तरीके इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर स्पेंड हर डेज आफ्टर ही ग्रेव अप आर। मतलब वो तीन तरीके निम्नलिखित है जिसके द्वारा मतलब दादी अपना समय व्यतीत करती थी। ऐसे करो, देख लीजिए। द 3 ways, तीन तरीके इन विच, जिसके द्वारा ऑथर्स ग्रैंडमदर, लेखक की जो दादी, स्पेंड व्यतीत किया करती थी, हर डेज अपने दिन या अपना समय, आफ्टर ही ग्रेव अप, आफ्टर मतलब बाद में, ही ग्रेव अप मतलब बड़े हो जाने के, मतलब लेखक के बड़े हो जाने के बाद जो दादी है वो अपना दिन कैसे व्यतीत करती थी, अपना समय कैसे व्यतीत करती थी, वो तीन तरीके यहाँ पर बताए हैं। फर्स्ट, सबसे पहला तरीका बताया है, सी एक्सेप्टेड, उन्होंने स्वीकार कर लिया। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार कर लेना। सी एक्सेप्टेड, उन्होंने स्वीकार कर लिया, हर लोनलीनेस, अपना अकेलापन, एंड लिव्ड, और वो रहने लगी, एलोन मतलब अकेली, इन हर रूम, अपने कमरे में। उन्होंने अपना एकांतपन स्वीकार कर लिया था और अब वह अपने कमरे में अकेली रहने लगी। सेकंड बताया यहाँ पर, सी स्पेंट, वहां खर्च करती थी मतलब वहां व्यतीत करती थी, हर टाइम अपना समय, इन रिसाइटिंग प्रेयर्स, रिसाइटिंग प्रेयर्स मतलब प्रार्थना करने में। व्हील स्पिनिंग, स्पिनिंग का मतलब होता है चरखा चलाना, वहां अपना समय चरखा चलाने में और प्रार्थना करने में व्यतीत करती थी। तीसरा बताया यहाँ पर, थर्ड, सी फेड, यहाँ पर फीड की सेकंड फॉर्म दी हुई है, फेड, सी फेड, वहां खिलाती थी, द बर्ड्स मतलब पक्षियों को, वहां पक्षियों को खिलाया करती थी, मतलब वह पक्षियों को दाना डालती थी। फोर्थ क्वेश्चन दिया है, मेंशन द वे का मतलब होता है तरीका, इन विच द स्पारोज, स्पारोज का मतलब होता है चिड़िया, एक्सप्रेस्ड का मतलब होता है प्रस्तुत करना, देयर सारो, सारो का मतलब होता है दुख, वे द ऑथर से ग्रैंडमदर, जब ऑथर की दादी, डाइड मतलब मरना, डाइड की यहाँ पर सेकंड फॉर्म दी, जब लेखक की दादी मर गई थी उस समय जो स्पारोज थी, जो चिड़िया थी, उन्होंने किस प्रकार से अपना जो दुख है, सारो मतलब अपना जो दुख है वो एक्सप्रेस्ड किया था, वो मेंशन करने के लिए कहा है यहाँ पर। वे तरीके बताने के लिए कहा है। कौन से तरीके? स्पारो ने जो एक्सप्रेस्ड किया था, सारो मतलब दुख, वे द ऑथर्स ग्रैंडमदर, जब लेखक की जो दादी है डाइड यानी मर गई थी, जब लेखक की दादी मर गई थी तो जो वो स्पारोज थी, जो चिड़िया थी, उन्होंने अपना दुख कैसे प्रकट किया था, वो तरीके यहाँ पर मेंशन करने के लिए कहा है। आंसर देखिए, व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर, जब लेखक की दादी डाइड मर गई थी, द स्पारोज गैदर्ड, तो जो स्पारोज थी, जो चिड़िया थी, वो गैदर्ड हो गई मतलब इकट्ठा हो गई थी, अराउंड मतलब चारों तरफ, हर उनके, तो जो स्पारोज थी, जो चिड़िया थी, उनके चारों तरफ इकट्ठा हो गई थी, गैदर्ड हो गई थी। दे डिड नॉट चिरअप, चिरअप का मतलब होता है चहचाना, दे डिड नॉट चिरअप, वो चहचा नहीं रही थी, वो बिल्कुल भी चहचा नहीं रही थी। ऑथर्स मदर, लेखक की माँ ने गे दिया, दे उन्हें, बीट्स मतलब होता है टुकड़े, ऑफ ब्रेड मतलब होता है रोटी। जो लेखक है, लेखक की जो माँ थी, उन्होंने क्या दिया, उनको रोटी के टुकड़े दिए, मतलब रोटी के कुछ टुकड़े डाल दिए उनके सामने। बट दे डिड नॉट टेक, किंतु उन्होंने टेक मतलब लेना, किंतु उन्होंने नहीं लिए, मतलब उन टुकड़ों को उन्होंने नहीं खाया। वेन द ग्रैंड मदर्स बॉडी, जब दादी का शरीर वाज कैरीड ले जाया गया, जब दादी को
ले जाया गया, मतलब जब दादी का अंतिम संस्कार करने के लिए उनको वहां से ले जाया गया, द बर्ड्स आल्सो फ्ले अवे, तो जो पक्षी थे वो आल्सो, आल्सो का मतलब होगा भी, फ्ले वहां फ्लाई की सेकंड फॉर्म है, अवे मतलब होगा दूर, द बर्ड्स आल्सो फ्ले अवे, तो जो पक्षी थे वो भी दूर उड़ गए, दे हैड कम टू मोर्न, मोर्न का मतलब होता है दुख, हर डेथ, डेथ मतलब मृत्यु, जो वो पक्षी थे वो उनकी मृत्यु पर दुख व्यक्त करने के लिए आए हुए थे, दे हैड कम, वे आए हुए थे, टू मोर्न दुख व्यक्त करने के लिए, हर डेथ उनकी मृत्यु पर, जो पक्षी थे उनकी मृत्यु पर दुख व्यक्त करने के लिए आए हुए थे। ठीक है।